समय लाइक चल रहा था ट्रेंड अभी कि लीक आ गई, इसकी लीक आ गई, ऑडियो लीक आ गई, वीडियो लीक, वो कैसी हो रही थी? गवर्नमेंट की जो सीक्रेट मीटिंग होती है वो लीक हो गई बाकायदा। तो ये कैसी हुई? तो साइबर सिक्योरिटी की नीड हर किसी को है। गूगल जो है वो छोटी से छोटी बग के लिए ना $2 लाख मतलब वो पे करने तैयार है फ़ौरन। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी आती है ना, अगर आप एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो आप हैकिंग खुद ही सीख लेते हो। तो क्या ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मिस्ट्री सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आप अपने आप को ज़रा देखें, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें पहले कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा कंप्यूटर की तरफ। सबसे पहले वो जाए बग हंटिंग की तरफ। बग हंटिंग इज मतलब लाइक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मिस्टीरियस है। उसमें ना आप एक दरवाजे में घुसेंगे ना तो आगे 10 दरवाजे खुल जाएंगे, मतलब इतनी मतलब डेप्थ में आती है। तो ये वजह जो कंपनीज जो हैं वो अपना 50% जो उनका रेवेन्यू होता है वो साइबर पे लगाती हैं कि भाई अपना नंबर ना बांटें किसी को, सही है, किसी किस्म के लिंक पे कोई भी व्हाट्सएप के फजूल मैसेज पे क्लिक ना करें। सबसे ज़्यादा जो डाटा लीकेज होती है ना वो क्रैक्स ही होती है। अब स्मार्ट के नाम पे शशके आ रहे हैं भाई, स्मार्ट ये वो, जितना स्मार्ट उतना ज़्यादा इसमें खतरा है भाई। पाइथन मोस्टली अब तो बच्चे के नाम पे पाइथन का वर्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिर्ज़ा महाद बेग। महाद हैड रिसेंटली डन हिज इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ ही इज़ अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड ही इज़ द ओनली कैंपस एम्बेसडर ऑफ हैकर अर्थ विच इज़ द सॉफ्टवेयर कंपनी। और इस पॉडकास्ट में हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड महाद से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का हमें बात करेंगे। आइए मिलते हैं मास। अस्सलाम वालेकुम महाद। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताओ कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया और इंटरमीडिएट कहाँ से अच्छा, स्कूलिंग मेरी जो है वो इंस्पिरेशन मॉडल स्कूल से हुई थी। मैट्रिकुलेशन मैंने साइंस में किया था और फिर इंटरमीडिएट मैंने जौहर डिग्री गवर्नमेंट से किया है और अभी मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टेक की तरफ, ये टेक साइड की तरफ है, आपका ये शिफ्ट कैसे? क्यूरोसिटी, बचपन से ना मुझे मतलब क्यूरोसिटी थी कि भाई ये चीज़ चल रही है तो मतलब कैसे चल रही है। अब मेरे जब वो होते खिलौने वगैरह कि रिमोट कंट्रोल कार है, उसको मैं खोल देता बैठकर कि भाई चल कैसे रही है, मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है। तो बस ये क्यूरोसिटी थी। फिर अपना लाइक रिसर्च वगैरह जानना उसके बारे में गूगल वगैरह पे, तो इस तरह से मेरा टेक की तरफ ध्यान ज़रा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। सही। उसके अलावा ये जो आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट आया, टेक की तरफ आ गया, तो आप व्हाट वाज दी फेज के भाई अब मुझे साइबर सिक्योरिटी का कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि एक अटैक हुआ था मुझ पर। अच्छा। लाइक हाँ, मेरे इंस्टा के ज़रिए ना एक मेल आई थी मुझे। तो मेल में लिखा था कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, कि आप पोस्ट लगा दें, हम आपको इतने इतने पे करेंगे। मैंने बोला, मैं तो उस पर साइबर का कुछ आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि लिंक पे क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या किया, उसमें ना फाइल पड़ी हुई थी। मैंने देखा है फाइल तो 1 GB की है, अगर तस्वीरें हैं इसमें तो तस्वीरें होंगी 10 MB 12 MB की होंगी, 1 GB की फाइल की है इसमें। मैंने वो स्कैन की, उसमें थी .exe एक्सटेंशन होती है जिससे वो एग्जीक्यूट हो जाता है विंडोज़ में। मैंने वो जाके रिसर्च किया, मैंने बोला ये सीन क्या है। मैंने जाके गूगल पे देखा, मैंने .exe फाइल के बारे में मैं जाना, उसके बारे में रिसर्च की मैंने, क्या होता है सीन। फिर मैंने समझा कि भाई ये अटैक हुआ है, ख़तरनाक गेम है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। तो फिर डाउनलोड मैंने कर लिया था, मैंने ओपन नहीं किया था। वो थी जिप फाइल थी, उसके अंदर सारी फाइलें थी, ये फिर PNG फिर वर्ड की सारी फाइलें। तो मैं डाउनलोड किया ना तो एंटीवायरस बनना शुरू कर दिया, कि भाई मैलिशियस फाउंड ये वो करके। फिर मैंने उसको फ़ौरन वो कि अपना विंडोज़ में रीसेट मारी, उसी वक्त रीसेट मार के मैंने रिसर्च की कि सीन क्या हुआ है। सही। मैं गया हूँ गूगल पे, मैंने देखा कि यार ये क्या सीन हुआ है। तो उसमें पता लगा कि वो वायरस था ट्रोजन, वो था ट्रोजन अटैक। उससे ये होता है ये कि आपका जो कंप्यूटर है ना वो पूरा का पूरा आपके उस हैकर के पास कॉपी हो जाता है। मतलब आपका कंप्यूटर हैकर का कंप्यूटर, सही है, वो वहाँ से बैठ कंट्रोल करेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि IP भी सेम हो जाती है, नेटवर्क भी सेम हो जाता है, और जो आपके पास सेशन मेंटेन हुए हैं, लॉगिन हुए हैं, वो भी हैकर के पास लॉगिन रहते हैं। सही। तो फिर इससे फिर मैंने रिसर्च की, फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी मैंने उसी वक्त सीखी। तो सीखते सीखते फिर मैंने जो हैकर था मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने उसका IP एड्रेस निकाला, मैंने उसकी लोकेशन निकाल ली, मैंने उसका फ़ोन नंबर निकाल लिया, मैंने उसको मेल कर दी, भाई देखो ये सीन है, सही, अब बताओ क्या करूँ। फिर उसके बाद से इसको रिस्पॉन्स ही नहीं आया। सही। तो इस तरह से मेरा साइबर की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मिस्ट्री सॉल्व करने में मजा आएगा। सही। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अगर कोई बच्चा है उसे साइबर सिक्योरिटी पढ़नी, तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन के भाई साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ते क्या है, सिंपल टर्म्स में? देखें, साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ नहीं है,
लाइक वो एक मेजर अपना एक वो समझ लें कि एक सब्जेक्ट है, उसके अंडर बहुत सारे मेजर्स आते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि पेन टेस्टिंग हो गई, बग हंटिंग हो गई, ठीक है, अपना लाइक फॉरेंसिक हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक, फुट प्रिंटिंग हो गई। तो सारी टाइप्स आ जाती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है। अब जो पेन टेस्टिंग होती है, अब वो हर कंपनी करवाती है पेन टेस्टिंग। लाइक किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना लिया, तो अब वो किसी को बुलाएगी कि यार इसकी ना पेन टेस्टिंग कर दो। पेन टेस्टिंग क्या होती है कि एक लाइक कंपनी और आपके बीच में मुआहदा हो जाता है, कॉन्टेक्ट हो जाता है, और फिर आप ना उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक्स करते हैं अपनी फुल पावर से। लाइक आपको जितने अटैक्स आते हैं आप कर रहे हैं उस पर, उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए इसकी सिक्योरिटी कितनी है। सही है, कुछ आपको फाउंड होता है क्या इसमें ये फ्लो है, तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं खामोशी में, बगैर डिस्क्लोज किए। सही। इसी तरह फॉरेंसिक जो है, लाइक जैसे अपना पोस्टमार्टम होता है किसी ह्यूमन बॉडी का, तो वो सेम वही चीज़ मोबाइल में आप लगा लें या कोई डिवाइस में लगा लें, उसका लाइक उसका फॉरेंसिक की जाता है कि फ़ोन बनने से लेकर अब तक इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या क्या इसमें डाटा लाइक डिलीट भी हुआ है, वो सब उसमें पता जाता है। बिल्कुल सही। तो आप अभी बता रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ, मैंने एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर किया। सही है। कि आपको जितने अटैक्स आते हैं आप वो करें, बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि साइबर सिक्योरिटी में हम वेब लेवल पे, इंटरनेट लेवल पे साइबर सिक्योरिटी जो बंदा पढ़ रहा है उसका काम होता है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्शन का काम ले लेना, कि हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट से जो भी चीज़ कनेक्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं जाके इस सर्वर से मिल रही है। सही। जो आपका फेसबुक है, अब तमाम दुनिया में जितने लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके तो मिल रहा है ना। जैसे अमेरिका में सर्वर है फेसबुक का, तो अब फेसबुक की नीड होगी या साइबर सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऐसा कहीं ना आगे पीछे ना हो जाए, डाटा कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो नुकसान है सीधा सीधा। इसी तरह गूगल है, गूगल डाटा भी कहीं ना कहीं जाके मिलता है, एक जगह से कनेक्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यार कंपनीज को नीड होती है साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा। सही। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है, अगर कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी पढ़ता है तो उसका क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? या करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी बात रहेगी। लाइक अपना अब देखें, साइबर सिक्योरिटी हर किसी की नीड है। चाहे आप फैशन, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको वहाँ भी साइबर सिक्योरिटी की नीड होगी। आप गाड़ी बनाते हैं, आपको वहाँ भी नीड होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप हैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप टेक्सटाइल में जाके अप्लाई तो नहीं करेंगे ना, मतलब उसमें जाके अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक फैशन में मैकेनिकल इंजीनियर का काम ही नहीं वहाँ पर कोई। अब टेक्सटाइल इंजीनियर का काम ये है कि साइबर सिक्योरिटी को लाइक हायर करेंगे वो, कि यार मेरे जो डिज़ाइन है, मेरी टेक्निक है कपड़े बनाने की, वो कहीं लीक ना हो जाए। तो सेम इसी तरह गाड़ियों के साथ भी है, जो गाड़ी बनाती है कंपनी, उनका भी ये है कि यार हमारी जो टेक्नोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर है वो लीक ना हो जाए, तो वहाँ भी साइबर सिक्योरिटी की नीड होगी उनको। तो साइबर सिक्योरिटी की नीड हर किसी को है, पाकिस्तान में भी है, बाहर भी, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है। उनको पता है कि यार डाटा जो वो है, प्राइवेसी बहुत वहाँ पे इशू मैटर है। तो अगर मैं ये पूछूं कि मुझे साइबर सिक्योरिटी लेना है, एक स्टूडेंट है उसे साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, तो व्हाट आर सम ऑफ दी कैपेसिटीज़ के भाई, कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, क्या मुझे मैथ का शौक है या मुझे कोडिंग वगैरह आती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर जो साइबर सिक्योरिटी सीखनी है या उसे डिग्री परसू करना, तो क्या क्या चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए? लाइक अपना सबसे पहले तो उसका माइंडसेट होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर में। और दूसरी बात ये कि प्रोग्रामिंग साइबर सिक्योरिटी में हर फील्ड में लाइक अप्लाई होती है। आप चाहे फॉरेंसिक कर रहे हो, आप चाहे अपना बग हंटिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग की वहाँ हर जगह नीड है। तो आप अपने आप को ज़रा देखें, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें पहले कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा कंप्यूटर की तरफ, तो उससे फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सही। तो साइबर सिक्योरिटी कौन सी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको इंटरेस्ट डेवलप किया कि यार बहुत सारी चीज़ें ना इसमें भी फैक्टर्स हैं कि हैकिंग आ गया, भी बग बाउंटी आ गया, तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में लेना चाह रहा है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे यार तुम्हें साइबर सिक्योरिटी लेना चाहिए, ये ऐसे इंटरेस्ट, अगर मैं इसको परस्यू करता हूँ तो इसमें ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे तो आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा? मैं सिंपली अगर किसी को इंटरेस्ट लेना है साइबर सिक्योरिटी में परसू करना है, तो मैं इसको बोलूँगा कि सबसे पहले वो जाए बग हंटिंग की तरफ। बग हंटिंग इज़ मतलब लाइक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मिस्टीरियस है। उसमें आपको क्या करता है, आपको लाइक कंपनी आपको कोई भी वेबसाइट दे देगी या आप कोई भी वेबसाइट पकड़ लें, अब आप उसमें ना तलाश करते रहें, ढूंढते रहें कि इसमें एरर कहाँ है। उसमें कमांड होते हैं, एक्सेस होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, वो आप वेबसाइट में कहीं भी आप पुट करते रहें। आप लाइक आपको ना मतलब मिस्ट्री, आप ना आप एक दरवाजे में घुसेंगे ना तो आगे 10 दरवाजे खुल जाएंगे।
मतलब इतनी मतलब डेप्थ में आती है। सही। तो जिसको क्यूरियोसिटी, जिसको जिसको क्यूरियोसिटी है, सॉल्व करने हाँ का हाँ, शौक है, जो तो साइबर सीआईडी सीआईडी माइंडसेट जो है वो जा सकता साइबर है, सिक्योरिटी में बिल्कुल आ उसके सकते लिए हैं। वो बेस्ट फील्ड है। सही। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें ना, कि इंटरनेशनल क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी कर लिया है, जिसने बैचलर्स कर लिया है और वो अगर मास्टर्स कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह, उसके बारे में आप कुछ बताएं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बाहर, वेस्टर्न में बहुत नीड है। लाइक गूगल ही जो है, गूगल जो है वो छोटी से छोटी बग के लिए भी ना $2 लाख मतलब वो पे करने को तैयार है फ़ौरन। तो वो समझते हैं कि यार डाटा जो है ना वो बहुत मतलब मैटर करता है, और जाहिर सी बात है तमाम दुनिया का जो डाटा वो वेस्टर्न कंट्रीज से हैंडल कर रही हैं, तो उसको उसकी सिक्योरिटी भी। तो ये वजह है जो कंपनीज जो हैं वो अपना 50% जो उनका रेवेन्यू होता है वो साइबर पे लगाती हैं। सही। लाइक आपको हैरानी होगी सुनकर कि जो कंपनीज होती हैं वो अपना 50% जो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो साइबर सिक्योरिटी में लगा देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर साइबर लीक हो गया, डाटा लीक हो गया, डाटा इज तो 100 हाँ 50% ये जो जनरेट हो रहा है ये भी नहीं आएगा फिर कल को। सही। तो जितने भी हेड क्वार्टर्स वगैरह हैं वो बेसिकली जिनके जितनी भी कंपनी उनका हेड क्वार्टर ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में है, बिल्कुल बिल्कुल तो उधर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बिल्कुल एज बहुत, कम्पेयर हाँ टू ज़्यादा होंगी, तो इंटरनेशनली एज इसकी कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज, हाँ। करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। सही है। उसके अलावा मुझे ये बताएं, जब आपने इनिशियली साइबर सिक्योरिटी सीखने की तरफ आए, तो व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जिसने आपको हेल्प करी, तो आप किसी को रेकमेंड करना चाहें? मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब लाइक इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे आप सीखें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यूट्यूब पर। इसके अलावा गूगल भी है, गूगल में आप जाके सर्च कर लें, लाइक गिटअप में जाके सर्च कर लें। गिटअप पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े हैकर बैठे हुए हैं वहाँ पर। गिटहब पे? हाँ गिटअप पे बैठे हैं बकायदा, सही। वो कमांड वमांड दे देते हैं ऐसे। सही। गिटअप है अपना, गूगल का हो गया, फिर कोर्सेरा भी है। सही। कोर्सेरा का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन करवाती है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप वो कोर्स कर लें, अगर आपको जानना है बेसिक बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा आप ऑनलाइन करें, बजाय इसके कि किसी इंस्टीट्यूट जाके अपना खर्च करें। सही। ऑनलाइन रिसर्च करके खुद ही स्टडी करें, खुद ही पढ़ें। मतलब आप पहले आइडेंटिफाई कर लेना ऑनलाइन फ्री कोर्सेज से कि मुझे इसमें समझ आ रहा है या फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, देन यू कैन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, फिजिकली भी जो आपको बेटर लगे आप उस साइड जा सकते हैं। सही है। तो उसके अलावा अभी आपने हैकिंग की बात करी, हैकिंग नाम सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई हैक करना है क्या। तो अगर किसी का इंटरेस्ट हैकिंग की तरफ है तो साइबर सिक्योरिटी इज द फील्ड के उसे आना चाहिए। हाँ, और हैकिंग के बारे में बताया ना थोड़ा। साइबर हैकिंग का ताल्लुक ही साइबर सिक्योरिटी से। हैकिंग लाइक कोई सिखाता नहीं है अलग से, लाइक कोई आपको यूट्यूब पे आपको हैकिंग नहीं मिलेगी, आपको कोई इंस्टीट्यूट हैकिंग नहीं सिखाएगी, आपको कोई भी हैकिंग नहीं सिखाएगा। आपको हैकिंग खुद ही सीखनी पड़ती है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी आती है ना, अगर आप एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो आप हैकिंग खुद ही सीख लेते हो। सही। लाइक साइबर सिक्योरिटी भी हैकिंग ही है, लेकिन वो लीगल वे में होती है। लाइक ISO स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई ये कानून बन जाता है कि आप एक कानून के तहत आप हैकिंग कर रहे हो। जो हैकिंग की 2 टाइप्स हैं, एक ब्लैक हेड होते हैं और एक वाइट हेड होते हैं। वाइट हेड जो होते हैं वो लीगल वे में करते हैं, एथिकल हैकिंग जो होती है लीगल ISO स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके स्टैंडर्ड उनके लॉ के मुताबिक। और जो ब्लैक हेड होते हैं वो वही तरीका करते हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, मतलब फ़ायदे के लिए कि डाटा लीक करके बेच दिया। सही। तो ये सीन होता है। और फिर मुझे आप ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो, उसकी आपकी लर्निंग्स बताएं। साइबर सिक्योरिटी से मैंने प्रोजेक्ट लाइक 2 मैंने अपना एक में एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। उसमें लाइक एक वेबसाइट थी, उसमें मैंने फाइंड किए थे एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़। तो एक लाइक गवर्नमेंट की वेबसाइट थी किसी कंट्री की, और दूसरी थी अपना एक बच्चों के लिए थी वो वेबसाइट। तो उन 2 वेबसाइट में मैंने एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट की थी। फिर मैंने उनको रिपोर्ट किया था एज ISO स्टैंडर्ड्स में होता है कि भाई आपने कुछ फाइंड किया ना, तो आपको 90 दिन के अंदर तक कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं बताना। अगर आपने बताया तो आपकी सीधी पकड़े फिर अगर 90 दिन तक उन्होंने कंपनी ने रिस्पॉन्स कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो ये कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो उसको इंटरनेट पे पब्लिकली, नो इशू नहीं। 90 डेज़ की SOP 90 डेज़ की SOP होती है, आपको खामोश रहना पड़ता है, आपको किसी के सामने डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि बिट्स के आप फाउंडर हैं, तो उसके बारे में सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है? वो तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, वो तो मैंने शुरू से ख़त्म हो गया था। लाइक क्लास फर्स्ट ईयर में जब कोरोना मतलब दोबारा शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे लाइक मेरा इंटरेस्ट हुआ था एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो के कोर्सेज किए थे बकायदा 11 घंटे 12 घंटों के एंड्रॉयड स्टूडियो के मैंने कोर्सेज किए थे। फिर मैंने एक ऐप बनाई थी व्हाट्सएप जैसी थी बिल्कुल, तो उसमें मैसेज वगैरह भी हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि यार ऐप बना के पब्लिश कर देते हैं फेसबुक की तरह ना, मेटा की तरह। पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कुछ ना कुछ कि मेटा हो और उसके अंदर बहुत सारे वो आ जाएँ, ऐप्स आ जाएँ। तो वो अपलोड नहीं की थी मैंने, क्योंकि उस वक्त लाइक गूगल के साथ भी इश्यूज चल रहे थे। सही।
तो ये सीन था। सही। उसके अलावा मैं देख रहा था कि हैकर अर्थ के आप कैंपस एम्बेसडर हैं, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा कि हैकर अर्थ है क्या और उसकी जर्नी क्या रही कैंपस एम्बेसडर बनने। हैकर अर्थ का सीन ये था कि लाइक लंदन में मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था बैठकर, तो एक बंदा आया, बस उस पर लिखा था हैकर अर्थ एम्बेसडर। मैंने ये क्या सीन है, तो मैं पहुँच गया गूगल पे सीधा रिसर्च करने के लिए। तो वो हैकर अर्थ इंडिया की कंपनी है, एक अमेरिका में बेस्ड है वो, इंडिया की कंपनी है वो। तो मैंने रिसर्च किया, अगर मैंने ट्राई करता मेरा क्या ये, तो हैकर एम्बेसडर मैंने अप्लाई किया, फिर उनका एप्लीकेशन फॉर्म था, मैंने वो फिल आउट किया। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेल आ गई कि आपका टेस्ट असाइन हो गया है, इस दिन ऑनलाइन टेस्ट असाइन हो गया। तो वो टेस्ट क्लियर, उनका टेस्ट भी बड़ा सख्त हुआ था भाई, वो उन्होंने दी थी कोडिंग प्रॉब्लम ना, वो सॉल्व करके दिखाई थी 15 मिनट के अंदर अंदर। तो वो सॉल्व करके दिखाया, फिर मेल आ गई कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। सही। तो ये ऑन गोइंग है या फिर एक ऑन ड्यूरेशन? गोइंग अभी चल रहा है। यानी आपका अभी चल जी रहा है चल रहा है। रिमोटली बेसिस पे आप रिमोटली चल रहे बेसिस। हैं। तो अभी आप डेटा ब्रीच की बात कर रहे थे, डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे थे, व्हाट आर सम ऑफ द योर सजेशंस के भाई आज के दौर में डेटा ये एवरीथिंग, बिल्कुल। आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें रियलाइज नहीं। तो व्हाट वुड बी योर सजेशंस के भाई ये स्टेप्स हमें अपने आप को एज अ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने चाहिए इंटरनेट पे। अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, तो अपनी डेटा की ब्रीच होने से कैसे बचा सकता है? पहले तो मैं बता दूं कि डाटा लीकेज होती क्यों है, लाइक ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, अपना डाटा ना आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही है। अब आप ऐसे नंबर बांटते फिर रहे हैं, किसी को भी आप मॉल में जा रहे हैं, 8 नंबर बांट दिया आपने, तो आपको फिर कॉल आने लग जाती है, स्पैम मिल जाती है, भाई आपको ही चाहिए। अपना अभी आप गूगल के सामने, मोबाइल के सामने बात कर लें अभी आप कोई, तो आपको ऐड शो रहेगा। तो डाटा लाइक आपकी पर्सनल चीज़ है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपना मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अपना नंबर ना बांटें किसी को, सही है। किसी किस्म के लिंक पे कोई भी व्हाट्सएप के फजूल मैसेज पे क्लिक ना करें, सही है। अपना जो डाटा ब्रीच होता है ना, वो सिर्फ आपके एक लिंक से हो जाता है। आपने एक लिंक पे क्लिक किया, आपका पूरा मोबाइल क्लोन हो जाता है। आपकी तस्वीर आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता आपकी तस्वीर कहाँ गई, आपके कहाँ गए, किसके पास गए हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता। आपका डाटा गया कहाँ, और वो डाटा जो भी करे आपको पता भी नहीं चलेगा। सही। और हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि भाई मेरा डेटा लीक ना हो? डाटा लीक ना हो यार, ये अपने आप को साफ़ रखें, बिल्कुल हाइजीन, साइबर हाइजीन होती है। सही। तो अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, मोबाइल में ऐसी चीज़ें ना रखें, मतलब लाइक अपनी पर्सनल चीज़, हाँ मालवेयर बिल्कुल। और फ्री अपना आजकल के लड़के जो हैं क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। सही। क्रैक, हाँ, पेड सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन। सबसे ज़्यादा जो डाटा लीकेज होती है ना, वो क्रैक से होती है। क्रैक में अब आपको नहीं पता फाइल के साथ क्या क्या लेके आ रही है अंदर कंप्यूटर में, आपको नहीं पता वो क्या क्या रन करेगी कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या चीज़ चलाएगी। हो सकता है कि आपका पूरा कंप्यूटर आपका कॉपी हो जाए हैकर के पास। तो आपको सबसे ज़्यादा हैकिंग जो होती है ना, वो क्रैक सॉफ्टवेयर से ही होती है। सही। तो ऐसे फजूल के क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करें, और विंडोज़ पेड ले लें, ऑनलाइन मिल जाती है पेड वेबसाइट से। क्रैक उसमें क्रैक की विंडो, अपना चोरी की विंडोज़ लेकर उसमें चोरी का एंटीवायरस डालकर, वो फ़ायदा नहीं समझते हैं हम प्रोटेक्ट हो गए, तो फ़ायदा नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं कि विंडोज़ आप जो चोरी की ले रहे हैं, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं फाइल हो एक्सी फाइल जो होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो बिना एंटीवायरस के एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये ना करें। और दूसरा कि लिंक पे क्लिक ना करें भाई। लिंक पे क्लिक किया, अब जो जिसके हाथ में कंट्रोल है, अब वो कहीं से भी बैठ के ना आपका माइक खोल देगा, अब आपकी बातें सुन रहे हो कैमरा भी खोलेगा। जो अभी आजकल अभी जो समय लाइक जो चल रहा था ट्रेंड अभी कि लीक आ गई, इसकी लीक आ गई, ऑडियो लीक आ गई, वीडियो लीक, वो कैसी हो रही थी? गवर्नमेंट की जो सीक्रेट मीटिंग होती है वो लीक हो गई बाकायदा। तो ये कैसी हुई? मोबाइल पे गार्ड खड़े हुए हैं, मोबाइल पे आपकी चेकिंग हो गई, आपका मोबाइल रख लिया, आपकी स्मार्ट वॉच रख ली, अब आप खाली जा रहे हैं अंदर बिल्कुल बिना कुछ लिए, डिवाइस लिए, तो कैसी लीक हुई? कैसे? सामने जो लगा हुआ था ना LCD TV, उस पर आप दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन, उस पर लगा हुआ है एंड्रॉयड, वो कनेक्ट है इंटरनेट से। आप बोलते हैं माइक में हे गूगल, है ना, नेट से कनेक्ट है भाई। अब किसी ने बैठ के वहाँ से माइक खुल दिया होगा बैठकर, गूगल स्मार्ट। अब स्मार्ट के नाम पे शशके आ रहे हैं भाई, स्मार्ट ये वो, जितना स्मार्ट उतना ज़्यादा इसमें खतरा है भाई, खतरा है। मतलब आपने जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई ना, तो आपने अपने आप को सेव करना है, आपको अपना डेटा ब्रीच होने से बचाना है। आपने जैसे अभी आपने बात की ना कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो रेकमेंड यही है कि आप ऑफिशियली हाँ वो वाले सॉफ्टवेयर जो पेड हैं उनको पेड तरीके से ही लें, वरना आपके लिए क्योंकि वो फिर फायदा नहीं है कि आपने क्रैक विंडो के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल किया, विंडो ही क्रैक है तो फायदा नहीं है ना। तो उसके अलावा मुझे ये बताएं कि
व्हाट आर योर एक्सपीरियंस टिल नाउ, आपकी जो साइबर सिक्योरिटी की जर्नी है उसका आप कोई अगर बोलें कि यार मेरा अभी तक की जर्नी ये कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आना चाहे तो वो ये करे, तो डैट वुड बी अ परफेक्ट रोड मैप फॉर हिम फॉर हर, तो आप वो मुझे बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट है, मेरी लर्निंग्स ये हैं अब तक की कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप ये करते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। साइबर सिक्योरिटी में आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपको जाना किस तरफ है। लाइक आपको फॉरेंसिक जाना है, आपको बग हंटिंग जाना है, या आपको कहाँ जाना है। तो आप अगर आपने वो वे फाइंड कर लिया ना, तो फिर उसकी तरफ आप रिसर्च करें। और जो मेरी अब तक की जो लर्निंग है ना, लाइक साइबर सिक्योरिटी में, मैं अभी फ़िलहाल जो है बग हंटिंग की तरफ हूँ। बग हंटिंग के अलावा मैं पेन टेस्टिंग की तरफ भी आ रहा हूँ भी आहिस्ता आहिस्ता। पेन साइबर सिक्योरिटी में जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है मोस्टली, वो अपना जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट मोस्टली इस्तेमाल होती है वेबसाइट के लिए और अपना वेब ऐप के लिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइक फंक्शनलिटी, लाइक वेबसाइट की जो फंक्शनलिटी होती है, जो बटन काम कर रहा है वेबसाइट पे, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से काम कर रहा है। आपको तो अगर आप वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी 100%। सही। और अगर आप जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, लाइक पेन टेस्टिंग हो गई, किसी कंपनी की सॉफ्टवेयर आपको टेस्ट करने, तो उसमें जो C++ लैंग्वेज है, पुरानी हो चुकी है, लेकिन 90% जो सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में अब तक जो मौजूद हैं वो C++ पर प्रोग्राम हुए हैं। अगर आपको उनकी तरफ जाना है, उनमें आपको उनको एथिकली उनको हैक करके उनका टेस्ट करना है, तो आपको C++ सीखनी पड़ेगी। लाइक लेकिन वो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है C++ एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। फिर तीसरी जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। पाइथन मोस्ट ईजी। अब तो बच्चे के नाम पर पाइथन का वर्ड होता है। अब क्यों होता है भाई, अब आप किसी से पूछें यार मैं साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, वो बोलेगा पाइथन कर ले। भाई क्यों कर ले भाई, वजह क्या है, पाइथन का काम ही नहीं है। थॉट प्रोसेस क्या है भाई, मैं क्यों करूँ भाई, पाइथन कोई काम ही नहीं, इतना काम नहीं आता पाइथन का। ये है कि आप कोड रन कर सकते हैं। जो कोड अगर C++ में 100 लाइन में रन हो रहा है ना, वो आप पाइथन में 10 लाइनों में या 10 के अंदर कर लेंगे रन। पाइथन का ये सीन है। पाइथन ईजी है, तो इस वजह से उसमें लाइक टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है। लाइक साइबर सिक्योरिटी में आपका टाइम बहुत जाएगा। आपको पहले तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको जो टारगेट होगा आपको उसके बारे में जानना होगा कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ कौन सी हुई है, IP एड्रेस IPv4 कहाँ से जाके कनेक्ट हो रहा है, सर्वर कौन सा है, इसका टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर उसको करते आपके पास इतना सा डाटा बच जाएगा, इतनी सी आपके पास नॉलेज बच जाएगी कि भाई ये जो वेबसाइट है ये इस्तेमाल करती है। तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में आपको टाइम बहुत जाएगा, तो माइंड से बना लीजिएगा कि आपका टाइम बहुत लगने वाला है स्पेसिफिकली। वो है ना कि आपने कोई भी फील्ड लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने साइबर सिक्योरिटी भी लेनी है, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि मुझे जाना किस तरफ है, ताकि फिर आपको एक क्लैरिटी आ जाए। फिर वो हर फील्ड के लिहाज से स्पेसिफिक लैंग्वेजेस बनी हुई है। पाइथन का हो सकता है किसी और फील्ड में काम ज़्यादा हो, साइबर सिक्योरिटी में एक स्पेसिफिक डोमेन में पाइथन का काम ज़्यादा होगा, ये है। तो उसके अलावा अब आप मुझे ये बताएं, यू आर करंटली, आपने इंटरमीडिएट पास किया है, तो आप अभी इस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो व्हाट आप क्या करेंगे अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कौन सी डिग्री परसू आप साइबर सिक्योरिटी की करेंगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, मेरे आगे के प्लान्स, हाँ आगे के प्लान्स मेरे यही है कि अभी साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स करने का रहता है, फिर इंशाल्लाह मास्टर्स के लिए लाइक मैं बाहर अप्लाई करूँगा। फिर अगर हो सके तो बाहर ही मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कहीं ना कहीं अपना कैरियर लाइक बिल्ड जॉब मोस्ट प्रोबेबली नहीं, लाइक फ्रीलांसिंग की हद तक कि आप किसी कंपनी के लिए पर्सनल इंडिविजुअली काम कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मेरे आगे के प्लान्स हैं। और आगे प्लान्स ये भी है कि मैं अपना मतलब एक अलग से एकेडमी इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ पे मैं सिखा सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ को, क्योंकि आजकल की यूथ को ना पता नहीं है उसके बारे में और अवेयरनेस बिल्कुल हाँ बहुत कम है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी नई आई है। तो प्लान्स यही है कि अपना बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाएं, इंस्टा पर या कहीं भी प्लेटफॉर्म बनाकर उनको लाइक नॉलेज, उनको बाकायदा कोर्सेज कराऊंगा मैं। आगे प्लान ये है मेरे, एथिकल हैकिंग के कोर्सेज, बग हंटिंग कोर्सेज, लाइक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आगे प्लान यही है मेरे। तो अभी कोई अगर बग हंटिंग सीखना चाहता है तो या एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है, उसकी कोई रिसोर्सेज आप रेकमेंड करें कि अगर मुझे बग हंटिंग सीखनी है, कोई यूट्यूब चैनल या कोई कोर्स आप रेकमेंड करें? हाँ, बग हंटिंग आपको सीखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब लिखते हैं बग हंटिंग कोर्स इन हिंदी, लाइक WS क्यूब टेक है यूट्यूब चैनल, वो बहुत फेमस है, वो सिखा देता है आपको। वो है ही साइबर सिक्योरिटी का चैनल है वो, उस पर लाइक बहुत मतलब आसानी से। अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो एथिकल हैकिंग आपको कोई डायरेक्टली नहीं सिखाएगा, आपको शुरू में तो बताएगा बग हंटिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, तो आपको फिर वहीं से आपको खुद ही सीखना पड़ता है एथिकल हैकिंग वगैरह। एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, तो आपको मतलब इसमें खुद ही आपको
आगे बढ़ना पड़ता है क्यूरियोसिटी में। हाँ, वो क्यूरियोसिटी के जरिए हाँ। आपने एक स्टेप ले लिया तो आगे आगे वो आपको दी बन जाएगी। खुद ही व खुद आपकी जर्नी चलती चलती जाएगी। जाएगी। इसके अलावा इन दी एंड आप कोई एंडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स को कि कोई आप एंडिंग रिमार्क्स देना चाहते हो? मैं यही दूंगा कि यार अपना माइंडसेट बनाए कि आपको करना क्या है। सही। आप सोच लें, लाइक आपको, अब बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी डिसाइड ही नहीं किया वो करना क्या आगे। सही। कोई यार CA कर लूँ, भाई तूने कॉमर्स में कुछ किया ही नहीं तो CA कैसे कर ले। सही। तो अपना एक आप प्लान बनाएं, गोल बनाएं कि भैया मुझे आगे ये करना है। आप ना अपना इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करें कि आपका इंटरेस्ट है किस में। लोगों को पता नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किस में, कल को उनका मेडिकल में इंटरेस्ट हो, फिर आगे आगे फील्ड चेंज कर लेंगे वो। सही। तो अपना पहले तो आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें, और यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जहाँ पे ना आप वही करें। सही। आपका जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है आप वो बेशक नहीं करना, आपको चाहे टाइम लग रहा हो, आपको 2 साल लग रहे हो, 3 साल लग रहे हो, आप छोड़ दें। सही। आप छोड़ दें आपका जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। सही। जहाँ पे इंटरेस्ट हो उसमें अगर टाइम लग रहा है तो बेशक टाइम लगाए उसमें, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से आगे आप बढ़ पाते हैं, क्यूरियोसिटी की वजह से, लर्निंग की वजह से। सही। अच्छा, ये टेक अवे पॉइंट इसका ये होगा कि इंटरमीडिएट का कोई भी बच्चा या कोई फर्स्ट ईयर में भी आ गया यूनिवर्सिटी के, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से, और दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और दिस पॉडकास्ट गुफ्तगू के भाई डिफरेंट फील्ड्स के बच्चे आए। तो इंटरमीडिएट लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, गाइडेंस का फैक्टर की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद भी ये था कि भाई इंटरमीडिएट के बच्चा अगर कोई कंफ्यूज है, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा 2 फील्ड में कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँ या मैं CS में जाऊँ, तो उसमें कंफ्यूजन आया थी। तो इंटरमीडिएट के बच्चों को एक तो रिसर्च करनी चाहिए, दूसरा उसको एक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना है। सही। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग महात, इट वाज अ रियली गुड कन्वर्सेशन साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और जिन लोगों को पढ़ना होगा साइबर सिक्योरिटी, होपफुली उन्हें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई साइबर सिक्योरिटी में होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, इट्स स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।